कारण कि जब से भाजपा और आरएसएस की सरकार आई है, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है वहाँ के जनता के लोगों को रेल नहीं तो वोट नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल अगर चुनाव लड़ती है तो हमारे नेता ने शिलान्यास किया है, जब तक वो रहे तो क्षेत्र के लिए शिलान्यास किए, तभी तो एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ। ये भाजपा के लोग समझे कि लगातार 10 साल से आप कुंठी मार के बैठे हुए हैं, अनुग्रह नारायण और बिहटा रेलवे लाइन पर किसी तरह का आपका ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है, तो भाजपा के लोग समझें और वहाँ के वोटर भाजपा के लोगों का सांसद की जवाब देगी कि आपने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको किसी भी हर हालात में हम लोग यहाँ से चुनाव नहीं जीतने देंगे, और गांव में वोट मांगने भी आइएगा तो वहाँ से भी आपको भगाने का हम लोग प्रयास भगाने का काम करें। देखिए इस वक्त हमारा मौजूदगी जो है आरजेडी कार्यालय के पास है, और बता दें कि आज आरजेडी कार्यालय में युवा प्रकोष्ठ की बैठक थी। जो मौजूद है परवीन यादव नाम है, अरवल से जिला अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के, और थोड़ा सा इनसे जानकारियाँ ले लेंगे। आज जो बैठक में बातचीत हुई परवीन जी, क्या बातचीत हुई तो बताएंगे क्या? हम लोग के संगठन में बैठक हुई, उसमें चर्चा थी जो हम लोग संविधान दिवस के पहले, संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग के तमाम प्रखंड मुख्यालय में पूरे बिहार के चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसके पहले भी लोहिया जी के जयंती पर 12 अक्टूबर से लगातार हम लोग 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर तक 26 दिसंबर को हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग का समापन था। इसी को लेकर हम लोग का चर्चा था कि आप लोग किस तरह से किए और कहाँ कहाँ कौन सा काम में आप लोग पहुँचे, उसी का तमाम हम लोग का विवरण देना था, और तमाम कमेटी को बूथ स्तर तक हम लोग को मजबूत करके देना है। तब हम लोग तमाम साथी जिले से आए हुए थे, जिला अध्यक्ष तमाम लोगों ने अपना ब्यौरा रिपोर्ट सौंपा कि हम लोगों ने फलना गाँव में घूमा, तमाम फलने साथी लोगों के साथ में हमने घूमा, और हम लोग को मार्गदर्शन दिया गया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी और जगदानंद जी के हम लोग का मार्गदर्शन मिला। जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने आज के डेट में नफ़रत का जो माहौल बना रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर एक भाई को दूसरे भाई से नफ़रत और एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहा है, उसमें आपको सहभागिता निभाते हुए एक दूसरे को मान सम्मान को बचाना है और आपको रखवाला करना है। और हर एक बूथ पर आपको 5 यूथ जो भाजपा को भगाए और तमाम वहाँ के वोटर को जागरूक करे, और पार्टी का नीति और जो सिद्धांत है हम लोग का, उसको बूथ के जो 5 यूथ रहेंगे वो अपने गांव में हर एक बूथ में जितने वोटर हैं उन लोगों को जाके अपना नीति और सिद्धांत का राष्ट्रीय जनता दल को बताएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा को 2024 में किस तरह से हराया जाए, उसी तरह उसी मैनेजमेंट के तहत से हम लोग का प्रशिक्षण प्रदेश अध्यक्ष जी दिए हैं, और उनको जो बताया गया मार्गदर्शन है वो तो हम लोग कार्य करेंगे। दिसंबर चल रहा है, नवंबर अक्टूबर में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जाते हैं अरवल में, एक सभा लगाते हैं। उस दरमियान बोलते हैं कि जो आपके गठबंधन में जो माले के जो नेता हैं, विधायक हैं, देखिए उन लोग मूड़ी काटने वाले नेता हैं, वैसे नेता को आप लोग विधायक बनिएगा तो विकास नहीं होगा। तो इस बार आपकी क्या राय है? आप उनके सहयोगी हैं, अब आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो सम्राट चौधरी जी को अपने आप में सोचना चाहिए। जिस तरह से वो बड़ बोलेपन वाले बात बोलते हैं, छोटी मुँह है और बड़ी बात बोलते हैं। सम्राट चौधरी जी को पहले ये जानकारी अपने आप को लगता है कि वो भूल गए कि हम किस विश्वविद्यालय से आए हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल विश्वविद्यालय से गए हैं, और राष्ट्रीय जनता दल विश्वविद्यालय में संस्कारी बात बोलता है, और भाजपा में जाकर वो असंस्कारी हो चुके हैं, वो अपना संस्कार को ख़त्म कर चुके हैं। इस तरह वो किसी तरह का बात बोलते हैं, उन पर हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, और जो बोले हैं। आप लोग भीम परिचर्चा करते हैं, बीजेपी के नेता जो है भीम समागम करते हैं, इनमें दोनों में समानताएं क्या है, अंतर क्या है, बताइए। अब देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा आप एक बात पूछे हैं कि भाजपा उसमें दिखावा की राजनीति करती है। जैसे साथी हम आपसे कहना चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद जी को इन लोगों ने राष्ट्रपति दिया। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है, उस पद पर उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन रामनाथ कोविंद जी जैसे ही मंदिर से निकलते हैं तो दलित के नाम पर मंदिर को धोया जाता है। आप देख लीजिए, हाल फिलहाल का आदिवासी से राष्ट्रपति मुर्मू साहब को बनाया गया, मुर्मू जी को, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को। लेकिन जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस समय उनको अछूत समझकर नहीं बुलाया गया। भाजपा के ही शुरू से संस्कार रही है, आपको कुर्सी देगी लेकिन पद देगी लेकिन प्रतिष्ठा नहीं देगी। हम लोग का पूर्वज को आज तक ये आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने कभी हम लोग के पूर्वजों को
कर्पूरी ठाकुर हो या लोहिया जी हो या अम्बेडकर साहब हो या पेरियार हो या जगदेव बाबू हो, इन तमाम लोगों को कभी उन लोगों ने हमारे पूर्वज को कभी मान सम्मान नहीं दिया है। इसी तरह ये दिखावा का राजनीति करती है। जैसे आप भीम समागम की बात करते हैं, ये लोग जय श्री राम के जगह पर जय भीम क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ तमाम उन भाजपा के लोगों से, भीम जी भी तो हिंदू थे, तो जय श्री राम के साथ साथ जय भीम भी बोलिए, दोनों बोलिए। उस दोनों बोलने में आपको क्या जाता है? तो नफरत की राजनीति फैलाती है। ये तो यही कर दिए कि मामला अभी आया था, इंडी बोलते हैं, इंडिया आप लोग गठबंधन अलायंस किए हैं, उन लोग एनडीए हैं आया। तो अब देखिए, अब इंडिया आप बोल नहीं सकते हैं तो अब भारत बोलिए। अब देखिए, आप एक को बात और जान जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह लिखाता था। हाँ। आरबीआई में लिखाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। हाँ। वो कहाँ से इंडिया शब्द को हटाएंगे? हाँ। जैसे ही इंडिया नाम का INDIA का गठबंधन बना, तो अब देखे होंगे इतना अच्छी सोच वाली भाजपा के तमाम लोग नेता लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि उन्होंने इंडिया शब्द से नफरत कर लिया। अरे भाई, आप इंडिया को कहाँ से हटाओगे? इंडिया क्रिकेट टीम आरबीआई में वही आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया में वही आ जाएगा, अपने तमाम तरह के कहाँ से आप हटाओगे? वो इंडिया सबसे नफरत करने लगे। देखे होंगे कि बहुत जगह भारत यूज करवाने लगे। अरे तो उसमें हम लोग के गठबंधन में भारत भी तो जुड़ा हुआ है, अब उसको भी आप बदलिएगा। मोदी जी का बहुत विपक्ष लोगों पर टेढ़ी नज़र से राजनीति करते हैं। वो कभी राजनीति वाले भाषा और राजनीति वाला दिमाग नहीं लगाते हैं। एक दुश्मन, कट्टर दुश्मन की तरह विपक्ष को दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं कि न विपक्ष रहेगा और न चुनाव होगा, हम सर्वोपरि रहेंगे। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। प्रवीण जी, आपके ज़िला से बहुत सारे का हम खबर बनाया हूँ, तो वहाँ का रेलखंड जो मांग हो रही है आप लोगों की, आपके पता ही है, और कहीं न कहीं वहाँ के लोगों का एक कचोट सा है कि हमारे लिए कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि जो है आगे नहीं आ रहा है। जो छोटे मतलब जो नेता हैं, वैसे नेता हैं जो शायद उनको लग रही है कि पहुँच नहीं है। अब आपकी क्या राय है? आखिर आप कैसे समर्थन दीजिएगा उन लोगों को जो अभिभावक जो रेल आंदोलन में जितने भी साथी और अभिभावक लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिले के विकास के लिए और 4 लोकसभा क्षेत्र का वो मामला हो जाता है रेलवे, अगर वो रेलवे लाइन बिहटा से अनुग्रह नारायण जुटती है तो 4 लोकसभा का फ़ायदा होगा। तो जो भी साथी और अभिभावक लोग इस आंदोलन में हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और सबसे पहले तो इस बात को मैं आपको बता दूं पत्रकार साहब कि जो रेलवे लाइन का लगातार जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कि जब वो रेल मंत्री बने थे तो सबसे पहले रेलवे के लिए हम लोग को आँख वही खोले और ये तमाम गार्जियन और साथी लोग को आँख खोले, शिलान्यास किए। तमाम उसके बाद फिर तमाम वहाँ के लोगों ने, जिले के लोगों, पालीगंज के लोगों ने रेलवे को मतलब लकीर खींच दिए, वो लालू जी शिलान्यास करके लकीर खींच दिए और लकीर को कैसे उठाना है। लेकिन भाजपा जब से आई उस पर कोई किसी तरह के विचार नहीं की। तो अरवल के साथी और अभिभावक लोगों ने उग्र हुआ और आंदोलन किए। तमाम तरह के अनेकों बार आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के समर्थन में हम भी हैं। जो साथी और अभिभावक कर रहे हैं उस आंदोलन के समर्थन में हम भी हैं। तो देखिए, जो भी वैसे लोग हैं जो हमसे बोल रहे थे कि कोई किसी की मतलब नज़र नहीं है अरवल ज़िला में, जो रेलखंड जो हम लोग मांग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कचोट सबके है, दिल में सबको है कि वहाँ पे अगर रेलखंड अगर उधर से गुजर जाए तो हमें खुशी बहुत ज़्यादा होगी। रही बात समस्या की, तो अभी बोल रहे हैं प्रवीण जी की हम भी समर्थन करते हैं, हम भी उनके साथ हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अभिभावक हैं। हम तो शुक्रगुजार है लालू जी का जिन्होंने लकीर खींच दिया है। अब जब से भाजपा बनी है तब से जो है वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि ऐसे में आने वाले चुनाव है 24 है, 25 है, इस पर क्या कुछ खास मंथन होगा इस पर कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को 24 को चुनाव को देखना है, कारण कि जब से भाजपा और आरएसएस की सरकार आई है, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है वहाँ के जनता के लोगों को रेल नहीं तो वोट नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल अगर चुनाव लड़ती है तो हमारे नेता ने शिलान्यास किया है। जब तक वो रहे तो क्षेत्र के लिए शिलान्यास किए, तभी तो एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ। ये भाजपा के लोग समझे कि लगातार 10 साल से आप कुंठी मार के बैठे हुए हैं, अनुग्रह नारायण और बिहटा रेलवे लाइन पर किसी तरह का आपका ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। तो भाजपा के लोग समझें
और वहाँ के वोटर भाजपा के लोगों का सांसद की जवाब देगी कि आपने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको किसी भी हर हालात में हम लोग यहाँ से चुनाव नहीं जीतने देंगे। और गांव में वोट मांगने भी आइएगा तो वहाँ से भी आपको भगाने का हम लोग भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रयास कैसा रहा बता दें कि हम लगातार अरवल ज़िला का जो है रेलखंड की जो बातें हम करते रहते हैं अपने चैनल पे। अगर नहीं विश्वास हो तो आप अंदर जाके वीडियो स्क्रॉल करिएगा, आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और इस तरह का हमारी जो मुद्दा उठाने का कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है हमें कमेंट में अपनी राय बता दीजिएगा। और बाकी आपकी जो खबर पर क्या नज़र है एक बार सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।